हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ेंगे यहाँ पे क्लास 10 साइंस चैप्टर 5 लाइव प्रोसेसेस, पेज नंबर 96 का क्वेश्चन नंबर 2 है। व्हाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द मैमल्स एंड बर्ड्स। तो ये दोनों टाइप के ब्लड्स जो हैं, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मैमल्स में ये दोनों सेपरेट क्यों होते हैं, तो इसको डिटेल से समझते हैं। आप चाहो तो यहाँ से नोट कर सकते हो, लेकिन ये पॉइंट्स का डिटेल में स्टडी करते हैं। पहला पॉइंट है, इन मैमल्स एंड बर्ड्स इट इज़ नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बिकॉज दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। एंडोथर्म्स बोलते हैं इनको, यानी वार्म ब्लडेड एनिमल्स का मतलब क्या हुआ। अब जैसे कि वार्म ब्लडेड उनको बोलते हैं उन एनिमल्स को, क्योंकि इनको इंटरनल बॉडी टेम्परेचर क्या होना करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है 36 और 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। जब तक इतना टेम्परेचर नहीं होगा तो हमारे बॉडी ऑर्गन्स काम नहीं कर पाएंगे, हमें इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करना ही पड़ता है। अब मान लिया सपोज करो कि कहीं टेम्परेचर मान लिया सपोज करो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, या फिर कहीं टेम्परेचर क्या है माइनस में -2 डिग्री सेंटीग्रेड। माइनस से नीचे जैसे कि आप वहाँ जो एस्किमो लोग होते हैं रसिया में, वहाँ जिस रीजन में रहते हो वहाँ टेम्परेचर हमेशा माइनस से कम होता। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में भी अपने आप को ज़िंदा रखते हैं। तो होता क्या है, बॉडी का टेम्परेचर हमें मेंटेन करना ही होता है, चाहे हम ठंडे एरिया में चले जाएं या फिर ठंडियों के कोल्ड वेदर होता है, तो कोल्ड वेदर में भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर वही होना चाहिए। और समर टेम्परेचर क्योंकि हाई हो जाता है तब भी बॉडी का टेम्परेचर वही होना चाहिए, तो हमारा टेम्परेचर फ्लक्चुएट नहीं होता। तो इसीलिए वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहा जाता है, क्योंकि हमें हमें बॉडी का टेम्परेचर क्या है, हाई रखना ही होता है, ताकि हमारी सारी एक्टिविटीज़ अंदर चलती रहें। जैसे एंजाइम एक्टिविटी हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, मसल्स हो गया, और भी मैमल्स को बहुत सारे काम करने होते हैं, यानी एक्टिव करना पड़ता है, हंट करना पड़ता है, इसकेप प्रेडेटर्स यानी प्रेडेटर्स से स्केप करना होता है, फूड का डाइजेशन होता है। अब ये ऐसा नहीं कि जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं उनमें नहीं होता, उनमें भी होता है, लेकिन उनमें ये एक्टिविटीज़ थोड़ा कम होती हैं, और इसलिए वो फ्लक्चुएट करता रहता है उनका बॉडी टेम्परेचर। यानी फिश अगर कोई मतलब कि ठंडा पानी है, ठंडे पानी का पॉन्ड है, और एक थोड़ा सा गर्म पानी का पॉन्ड है, तो दोनों में फिश अपने आप को क्या करेगी, अंदर के टेम्परेचर को वो फ्लक्चुएट करती रहेगी अपने को ज़िंदा रखने के लिए। तो ये होता है, इस टाइप के एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, जो सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपना इंटरनल टेम्परेचर फ्लक्चुएट करते रहते हैं, उसको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में जैसे फिश हो गया, स्नेक्स हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, एम्फीबियंस हो गए, ये सारे कोल्ड ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड में हो गए मैमल्स और बर्ड्स, जितने मैमल्स होते हैं। तो मैमल्स को अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है, विच रिक्वायर्स ए लार्ज एंड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी। तो एवरेज तौर पे हमें कंटिन्यूस सप्लाई एनर्जी की होनी ज़रूरी है। तो ये तभी होगा जब क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग होगा। दूसरा पॉइंट है इफिशिएंट एनर्जी प्रोडक्शन, यानी इफिशिएंट एनर्जी प्रोडक्शन किससे मिलेगा, थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशंस विच नीड्स ए हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब ये नहीं कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं करते, लेकिन क्या है कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में थोड़ा बहुत जो है अनएरोबिक रेस्पिरेशन से भी वो जिंदा रह सकते हैं, लेकिन जो मैमल्स और बर्ड्स हैं उनके लिए 100% एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है, विच नीड्स ए हाई लेवल ऑफ एनर्जी। और वो इसलिए होता है कि क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, बाई कीपिंग ऑक्सीजन रिच ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट फ्रॉम ऑक्सीजन पुअर ब्लड। तो इससे दोनों ब्लड क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, ऑक्सीजन रिच अलग होना चाहिए मैक्सिमम एनर्जी यील्ड के लिए। Their circulatory system ensures that body tissues receive blood with the maximum possible oxygen content। और इसीलिए जो है एरोबिक रेस्पिरेशन से क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी
प्रोड्यूस होती है, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तभी जाके टेम्परेचर मेंटेन हो पाता है 36 से लेके 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ताकि ऑक्सीजन सारे जितने बॉडी टिश्यूज हैं सबको पहुंच जाए। If the two types of blood were mixed, the efficiency of oxygen delivery would be reduced. अगर दोनों टाइप के ब्लड मिक्सअप हो जाते हैं तो क्या होगा, ऑक्सीजन डिलीवरी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, लीडिंग टू लेस एनर्जी प्रोडक्शन विच वुड मेक इट डिफ़िकल्ट टू मेंटेन देयर हाई बॉडी टेम्परेचर। और इस प्रकार से अगर लेस एनर्जी प्रोडक्शन होगी यानी कम ऑक्सीजन की वजह से, तो क्या होगा, हमारा जो हाई टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा, और इससे हमारी मतलब कि एक्टिव लाइफ स्टाइल जो मैमल्स की होती है वो सफ़र होगी। दिस सेपरेशन इज अचीव्ड बाय 4 चैम्बर्ड हार्ट। और इसीलिए जो है ये सेपरेशन तभी पॉसिबल है जब मैमल्स और बर्ड्स में क्या होगा, 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा। इसमें 2 ऑरिकल्स होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स, विच कंप्लीटली सेपरेट्स द 2 टाइप्स ऑफ ब्लड। अब हार्ट में क्या होता है, जो मैमल्स हैं उनका हार्ट क्या होता है, ये लेफ्ट पोर्शन हुआ और राइट पोर्शन, दोनों के बीच में एक थिक लेयर क्या होती है, सेप्टम होता है, जो मसल से बना हुआ होता है, और इसकी वजह से दोनों ब्लड क्या होते हैं, मिक्सअप नहीं हो पाते। यानी वेंट्रिकल्स में ब्लड प्रेशर हाई होता है, जब वेंट्रिकल स्कीज होता है, ब्लड को पूरी बॉडी पार्ट में पुशअप करता है, तो यहाँ पर क्या होता है, ब्लड का प्रेशर हाई हो जाता है। तो ये रिस्क होता है कि ब्लड मिक्सअप हो, अगर सेप्टम ना हो तो ये मिक्सअप हो सकता है, क्योंकि हार्ट की वॉल्स इसको बियर नहीं कर पाएगी, और क्या होगा, ये सेप्टम के जरिए क्या होगा, प्रिवेंशन का काम करता है, ब्लड मिक्सअप ना हो ताकि। तो बच्चों, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगला वीडियो होगा फिश के बारे में, बताएंगे फिश हार्ट और ह्यूमन हार्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।